हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर 1 क्लास 12 के पेज नंबर 21 के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी से हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मॉलिक्यूल इन स्क्वायर क्लोज्ड लेयर। आपको क्या गिवन है कि 2D मॉलिक्यूल है, स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर है, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ से नाम से पता चल रहा है स्क्वायर, और स्क्वायर कितने पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद बनता है। अगर आप एक स्क्वायर ड्रॉ करते हो तो 1 2 3 4 स्क्वायर एक 2D फिगर है ना, 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बना है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4। ये तो हो गया एक रीजनिंग वाला लॉजिक। ठीक है, अब हम बात करते हैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की। तो है क्या कि अगर हम सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स को 1D में अरेंज करें तो वो कुछ इस तरीके से होगा अरेंजमेंट। ठीक है, अब इसी अरेंजमेंट को अगर मैं 2D में करूँ तो दो टाइप का हो सकता है। एक तो ये कि जो सेकंड वाली लेयर में पुट करूँगी वो एटम के नीचे एटम हो, इस तरीके की लेयर हो, या फिर क्या हो सकता है दूसरा वे क्या हो सकता है कि ये जो एटम के बीच का गैप है, जो सेकंड वाला एटम आएगा, मैं दूसरे लेयर को कुछ इस तरीके से पुट करूँ कि जो एटम होगा वो इस गैप के बीच में आए, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगर आप इस वाली लेयर को ध्यान से देखते हो जिसमें एटम के नीचे एटम है, इसमें मैं कोई भी एक मैंने इस तरीके से ये एक पार्टिकल कंसीडर कर लिया और मैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना चाह रही हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नियरेस्ट नेबर एटम्स, मतलब वो एटम्स जो जिस भी एटम का आपको कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना है, जैसे यहाँ पर इसका, तो इससे टच होंगे, डायरेक्टली टच होंगे। तो कौन सा डायरेक्टली टच है, देखो अगर मैं इस वाले एटम की बात करती हूँ तो ये इसके साथ डायरेक्ट टच में है। ठीक है, एक एटम तो ये हो गया। ये वाला क्या टच में है, नहीं, आप देखोगे कि यहाँ पर बीच में गैप है। ठीक, इसके इस वाले के साथ डायरेक्ट टच में नहीं है, ये वाला डायरेक्ट टच में है, ऐसे ही ये और ये। तो अगर मैं इनको ज्वाइन कर देती हूँ तो ये एक स्क्वायर बनता है। ठीक है, और ऐसे कितने नंबर ऑफ एटम्स है जो डायरेक्ट टच में है, 4। तो इसीलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। ये जो होती है ये हेक्सागोनल टाइप की क्लोज पैकिंग होती है। ठीक है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो हमें सिर्फ स्क्वायर वाले की बतानी थी, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अ कंपाउंड फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन 0.5 मोल ऑफ इट। आपको क्या दिया हुआ है कि जो हमारी यूनिट सेल है वो HCP टाइप की है, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर है, और जो टोटल आपको फाइंड आउट क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स। ठीक है, मोलर मास गिवन है 0.5 मोल। आगे क्वेश्चन में बोला है हाउ मैनी ऑफ दीज आर टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ये जो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स हैं इसमें से टेट्राहेड्रल कितने होंगे। तो देखो जो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स होते हैं, हमारे पास दो टाइप के वॉइड्स होते हैं, एक होते हैं ऑक्टाहेड्रल और एक होते हैं टेट्राहेड्रल। तो जो टोटल नंबर होंगे उसमें ये दोनों ही होंगे। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी फाइंड आउट करने हैं और टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी फाइंड आउट करने हैं। इसी से आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, और जब हम बाद में इन्हें ऐड कर देंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स पता चल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स फाइंड आउट कैसे होते हैं। तो जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स वो हमेशा इक्वल होते हैं नंबर ऑफ एटम्स और पार्टिकल्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल। ठीक है, और जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स वो ट्वाइस होते हैं नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के। और ये मैंने आपको याद कराया था T20 से, कैसे, T20। तो T इज इक्वल टू 2 इंटू O, टेट्राहेड्रल इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अगर मैं यहाँ से नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता कर लूँ तो मुझे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पता चल जाएंगे, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पता चल जाएंगे तो मैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो मेरा टारगेट क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करना। ठीक है, हटा देते हैं यहाँ से। मुझे पता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल। एक मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, आप कहोगे Na के इक्वल, एवोगैड्रो नंबर होता है उसके इक्वल, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं एक मोल में। लेकिन मुझे यहाँ पर कितने में चाहिए, 0.5 मोल में। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 0.5 मोल इज इक्वल टू 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। जब भी हमें 1 पर आना होता है तो हम डिवाइड करते हैं, और जब भी हमें 1 से जाना होता है किसी भी नंबर पर तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, बस आप इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रख लो तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। 1 पर आना है तो डिवाइड करेंगे, 1 से जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, इज इक्वल टू, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो 0.5 का मतलब क्या है, हाफ,
ऐसे लिख देती हूँ, मल्टीप्लाई करना इजी रहेगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6.011 इंटू 10⁻23, यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ गए 3.011 इंटू 10⁻23। और अभी हमने देखा था कि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। तो एक्चुअली ये हमारा क्या आ गया, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, अब अगर मैं नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स फाइंड आउट करना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा, इसका ट्वाइस हो जाएगा, T20। ठीक है, तो ट्वाइस इंटू ऑक्टाहेड्रल यानी कि ट्वाइस इंटू 3.011 इंटू 10⁻23, और ये अगेन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड फाइंड आउट हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स। मैं इधर लिख देती हूँ, टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स वो कितने होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्लस टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक, ऑक्टाहेड्रल कितने हैं 3.011 इंटू 10⁻23 प्लस टेट्राहेड्रल कितने हैं 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ से 10⁻23 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 3.011 प्लस 6.022 और इंटू 10⁻23। ठीक है, जब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 1 3, 2 और 1 3, 0.6 और 3 9 इंटू 10⁻23, एंड दैट्स योर आंसर। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स। एक कंपाउंड है जिसमें कि 2 एलिमेंट्स हैं, एक M और एक N। ठीक है, द एलिमेंट N फॉर्म CCP एंड एटम ऑफ M ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। जो N है ये CCP टाइप का अरेंजमेंट रखता है और जो M है वो ऑक्यूपाई करता है इस अरेंजमेंट में 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो बनेंगे उनका 1/3 पार्ट कौन ऑक्यूपाई करता है, M। आपको बताना है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, आपको इस कंपाउंड का फॉर्मूला बताना है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ कि मेरे पास ना एक कोई कंपाउंड है जो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का बना हुआ है। ठीक है, उसमें जो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स हैं, उनका रेशियो कितना है 2:3। आप मुझे फॉर्मूला बताओ, तो आप बहुत ईजिली बता दोगे Al2O3 इज दी आंसर। ठीक है, अगर मैं वाटर की बात करती हूँ तो वाटर का फॉर्मूला सबको पता है H2, तो अगर मैं इसमें H/O निकालूँ तो कितना होगा 2:1, है ना। तो अगर मुझे ये रेशियो पता चल जाए तो मैं इजीली फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, इनके नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स की बात करते हैं, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो देखो N तो इन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि जो CCP अरेंजमेंट है उसी अरेंजमेंट में अरेंज है। CCP अरेंजमेंट में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, अगर आप या तो आप इस तरीके से कर सकते हो, या फिर CCP का मतलब क्या हो गया क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब क्यूबिक क्लोज पैकिंग तो किसी भी टाइप की हो सकती है ना, वो FCC टाइप की भी हो सकती है, वो SCC और HCP टाइप की भी हो सकती है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ एटम्स और पार्टिकल्स जो भी आप लिखना चाहो ऑफ N एलिमेंट। N एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं X, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। ठीक है, क्लोज पैकिंग में तो सिर्फ N है ना, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स X हो गए। ठीक, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए, वो भी हो गए X। ठीक है, तो अगर मैं नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स फाइंड आउट करूं तो वही T20 कितने हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ ऑक्टाहेड्रल यानी कि ट्वाइस ऑफ ऑक्टाहेड्रल यानी कि 2X। ठीक है, वेरी गुड। अब M जो है, फिर नंबर ऑफ एटम ऑफ M एलिमेंट। M एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम कितने हुए, हमें पता है कि जो M एलिमेंट है वो 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल है, यानी कि 1/3 ऑफ 2X। ठीक, क्योंकि टेट्राहेड्रल कितना था 2X। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको M/N निकालना है। ठीक, अगर हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। तो M/N का मतलब क्या हो गया, M/N, है ना। M कितना है 1/3 ऑफ 2X और अपॉन N कितना है X। यहाँ X से X कैंसिल, कितना हो जाएगा 1 × 2 2 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि रेशो कितना हो गया 2:3।
ठीक, तो फॉर्मूला क्या हो गया, ये किस किस का रेशो है, m रेशो n, तो m2 और n3, फॉर्मूला हो गया m2n3। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ फॉलोइंग लेटाइस हैज हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी। आपको ये बताना है कि हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी कौन से लेटाइस की। आपको 3 लेटाइस दिए हुए हैं, कौन कौन से हैं, SCC, BCC और HCC, मतलब सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेटाइस। आपके पास SCC है, BCC है और HCP है। तो ये हमने फाइंड आउट किए ही थे। पैकिंग एफिशिएंसी में सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किसकी होती है, HCP की। कितनी होती है, 74%। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है एन एलिमेंट विद मोलर मास 2.7 × 10⁻² kg per mole forms a cubic unit cell with edge length 405 picometer. If its density is 2.7 × 10⁻³ kg -3, what is the nature of cubic unit cell? क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, मोलर मास गिवन है कितना, 2.7 × 10⁻² kg पर मोल। ठीक, उसके बाद आपको गिवन है कि जो हमारी यूनिट सेल है वो क्यूबिक टाइप की है, मतलब क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, नेक्स्ट आपको गिवन है एज लेंथ, दैट मीन्स ए की वैल्यू 405 पिकोमीटर, और उसके बाद आपको गिवन है डेंसिटी रो 2.7 × 10⁻³ पर क्यूबिक केजी। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, आप कहोगे कि नेचर का मतलब एग्जैक्टली क्या फाइंड आउट करना है ना। तो हमने जब यूनिट सेल पढ़ी थी, उनका क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तो हमने देखा था कि हम यूनिट सेल को 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो बेसिस ऑफ पैरामीटर्स क्या, ABC और अल्फा बीटा गामा। तो देखो यहाँ पर इन्होंने पहले ही दे दिया है कि किस टाइप की यूनिट सेल है, क्यूबिक, मतलब A = B = C होगा और अल्फा बीटा गामा इक्वल होंगे 90 डिग्री के। तो इस तरीके से तो हमको यहाँ पर नहीं बताना है। दूसरा हमने किस तरीके से क्लासीफाई किया था, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल, कि अगर 1 नंबर ऑफ पार्टिकल होगा तो SCC टाइप की होगी, 2 नंबर होंगे तो BCC, 4 होंगे तो FCC, इस टाइप से। तो हमें यहाँ पर वही बताना है एक्चुअली कि यहाँ पर कितने किस टाइप के SCC है, BCC है, FCC है या क्या है। तो उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल। समझ में आ गया कि फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे जहाँ से हम स्टार्ट ले सकते हैं वो हमको सिर्फ डेंसिटी दिख रहा है और कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा है ना। तो डेंसिटी का फॉर्मूला मोलर मास की टर्म्स में जब हम फाइंड आउट करते हैं तो आपको पता होगा कि वो कितना होता है, N × M/NA × V। वैसे ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ किस तरीके से आता है। डेंसिटी होती क्या है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। हमने माना कि एक एटम का जो मास है वो m है और हमारी जो यूनिट सेल है उसमें n नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। हमें नहीं पता ना कितने, एक SCC है तो 1 एटम होगा, BCC है तो 2 एटम्स होंगे, तो हमने क्या मान लिया, n एटम्स प्रेजेंट है। तो टोटल मास कितना हो गया, n × m। तो टोटल मास की जगह n × m आ गया और वॉल्यूम की जगह v आ गया। ठीक है, अब ये तो हो गया एक एटम के टर्म्स में। अगर हमें मोलर मास की टर्म्स में फाइंड आउट करना हो तो क्या होगा, तो हमें पता है कि एक मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, Na। एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो एक एटम का मास m, तो Na का मास कितना हो जाएगा, Na पार्टिकल्स का Na × m। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ से m की वैल्यू निकालनी हो तो m की वैल्यू क्या होगी, Na इधर जाके डिवाइड कर जाएगा तो m/Na। हमने इस m की जगह यहाँ पर m/Na पुट किया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे करते हैं। हमको पता है कि ये जो यूनिट सेल है वो किस टाइप की है, क्यूबिक यूनिट सेल है, A = B = C। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालना चाहूँ तो एक क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, A³। तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, N × M/Na × A³ = रो। तो अगर मैं यहाँ से n निकालना चाहूँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो वो क्या होगा, n = होगा, देखो Na और A³, ये यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, n को डिवाइड कर रहे हैं ना, तो इधर जाके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो रो × Na × A³ डिवाइडेड बाय m। मोलर मास यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है इनको, तो इधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा।
अब बस हमको क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। रो गिवन है, एन ए हमें पता होता है, ए क्यूब ए गिवन है तो क्यूब निकाल लेंगे, एम हमको गिवन है, दैट्स इट। तो आपको बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट करते टाइम हमको यूनिट्स भी देखनी है। तो एन इज इक्वल टू रो की वैल्यू 2.7 इंटू 10⁻3, ठीक। एन ए की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। चलो यहाँ से एक काम करते हैं कि इस यूनिट को हटा देते हैं, बेकार में कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी, यहीं पर यूनिट सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो केजी ठीक है, हमको गिवन है। यहाँ पर ये किस में गिवन है, पिकोमीटर में। इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता होता है कि एक पिकोमीटर किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻12 मीटर के। तो हमको यहाँ पे बस क्या करना है, 405 इंटू 10⁻⁻12, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में, ठीक। तो यहाँ पर वैल्यू रो की वैल्यू हो गई इंटू एन ए कितना होता है 6.022 एवोगैड्रो नंबर इंटू 10⁻23 इंटू साथ में ए क्यूब, ए कितना है 405 इंटू 10⁻⁻12, और इसका क्या हो जाएगा क्यूब, इज डिवाइडेड बाय एम। मोलर मास कितना गिवन है 2.7 इंटू 10⁻⁻2। और जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, देखो 2.7 से सीधे सीधे 2.7 कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद अगर हम 10 की पावर्स की बात करते हैं, क्या बचा यहाँ पे बचा 6.022 इंटू 405, और साथ में बची 10 की पावर्स। तो 10 की पावर्स देख लेते हैं, 10 की पावर 3 है यहाँ पर 10 की पावर 23 है। यहाँ से ये ऊपर जाएगी जब 10 की पावर, तो ये भी प्लस में हो जाएगी, और ये वाली 10 की पावर जब हम 405 का क्यूब, तो ये हो जाएगी 10⁻−3 2 6 3 1 3 36, ठीक है। 6.022 इंटू 405 का क्यूब इंटू 10⁻23 और 3 26 और 2 28, यानी कि प्लस का हो गया 28 10 की पावर, और माइनस की है 36। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा माइनस का 8, तो यहाँ पर जाएगा 10⁻⁻8। और जैसे ही आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ये आएगा अप्रोक्स 3.99 के अप्रोक्स, ठीक है, जो कि अप्रोक्सीमेट होगा 4 के, ठीक। क्योंकि जो हम यहाँ पर निकाल क्या रहे हैं, नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ पार्टिकल, तो वो पॉइंट्स में तो होगा नहीं, तो अप्रोक्स 4 के हो जाएगा। और हमें पता है कि जो 4 नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो कौन सी टाइप की यूनिट सेल में प्रेजेंट है, तो आप कह सकते हो FCC टाइप, है ना, या फिर HCP टाइप, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये आपके इंटेक्स क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं पेज नंबर 21 के। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशन देना है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।